साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह आज एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। विषय है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना और इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस योजना के आने से अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ बेरोजगार नवयुवकों को देश की 500 बड़ी टॉप की कंपनियों में इंटर्नशिप करने का अवसर प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ा काम है। इस तरह 1 करोड़ युवा को हुनर मिलेगा, हुनर सीखेंगे। जिस कार्य में रुचि होगी उस कार्य को 1 साल तक बड़ी बड़ी कंपनियों में रहकर सीखने का अवसर मिलेगा। आप जानते हो कि कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी में, अपने संस्थान में किसी को तभी एम्प्लॉय करता है जब उसके पास अनुभव हो और उसके पास हुनर हो। मात्र डिग्री के आधार पर कोई किसी व्यक्ति को अपनी कंपनी में नहीं रखता है। इसलिए हुनर प्राप्त करना, अनुभव प्राप्त करना, यह अवसर सरकार देने जा रही है नवयुवक बेरोजगारों को। और यह अवसर का लाभ जो उठा लेगा, जिसके पास हुनर हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, उसे नौकरी और रोजगार प्राप्त करने में फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। इस योजना की ये पायलट के रूप में इसका शुभारंभ 3 अक्टूबर को किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने 2024 और 25 के बजट भाषण में इस योजना के शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना में हिंदुस्तान की टॉप 500 कंपनियों को चिन्हित किया गया है और उन चिन्हित की गई कंपनियों में इंटर्नशिप और वो भी पेड उस करने का अवसर नौजवानों को सरकार देगी। साथियों, ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इससे नौजवानों को पेशों और रोजगारों के अवसर में अनुभव प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, हुनर प्राप्त होगा और एक तरह से हिंदुस्तान में जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है कि हम मेक इन इंडिया की बात हो रही है, उसके लिए स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। और ये स्किल्ड वर्कर जो 1 करोड़ तैयार होंगे, ये विभिन्न कंपनियों में जब काम करेंगे तो हमारे देश में जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको और बढ़ावा मिलेगा। नौयुवकों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। देश के कंपनियों को स्किल्ड लोगों की जरूरत है, वह पूरी नहीं हो पा रही है, वह इस माध्यम से पूरी होगी और मेक इन इंडिया रफ्तार पकड़ेगा। देश में चीजें बननी शुरू होंगी, देश आत्मनिर्भर होगा और दूसरे देशों के लिए भी उत्पादन करके एक्सपोर्ट करेगा। यह फायदा होने जा रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि जब आप उत्पादन में अग्रणी हो जाएंगे और चीजें बनाएंगे और दूसरे देशों को भेजेंगे तो आपको डॉलर्स प्राप्त होंगे, आपका फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, आपकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, नौयुवकों को रोजगार तो मिलेगा ही, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। पोर्टल, इस कार्य हेतु भारत सरकार के कारपोरेट मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स MCA ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। और इस पोर्टल पर जो इच्छुक कंपनियां हैं टॉप की, उनको अपना पंजीकरण करना है। अपना पंजीकरण करने के साथ कितनी पोस्ट उनके यहां हैं जिन पर वो प्रशिक्षण, इंटर्नशिप दे सकते हैं।
इन सबका सारा डिटेल उनको फीड करना है 10 अक्टूबर को इस पोर्टल पर। 12 अक्टूबर से यह पोर्टल नवयुवक रोजगार प्राप्त करने वाले, इंटर्नशिप करने के इच्छुक बेरोजगारों के लिए खोला जाएगा, जो अपने आवेदन और पंजीकरण इस पोर्टल पर कर पाएंगे। साथियों, इस तरह ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। भागीदार कंपनियां, भारत सरकार ने ऐसी कंपनी जो टॉप की हैं उनका चिन्हीकरण का कार्य पूरा कर लिया है, जिनका CSR में योगदान जो औसत है उससे अधिक रहा हो। साथ ही साथ इन भागीदार कंपनियों को इस पोर्टल पर 10 तारीख तक अपना विवरण अपलोड करने के लिए कहा गया है। चयनित कंपनियां, इनके ऊपर कोई जोर दबाव नहीं होगा, वह स्वेच्छा के आधार पर ही अपना पंजीकरण इस योजना में कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी लाभ होगा। उनको भी नए लड़के मिल रहे हैं जो उनके लिए कंपनी में काम करेंगे, उनके पास ट्रेंड हैं लेकिन हेल्प के लिए चाहिए, तो ये हेल्प भी करेंगे, साथ साथ में सीखेंगे। तो इस तरह का मैन पावर उनको मिलने जा रहा है, इसलिए सभी कंपनियों में बहुत उत्साह भी है। ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसी कंपनियां जो भागीदार कंपनियां होंगी इस योजना में, अगर कोई चिन्हित कंपनियों के अलावा भी जुड़ना चाहेंगी तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अनुमति से उनको भी जोड़ा जा सकेगा। 500 टॉप की कंपनियां, उनमें इंटर्नशिप का अवसर। यह इंटर्नशिप की अवधि क्या होगी? ये 12 महीने की अवधि होगी इंटर्नशिप की, और इन 12 महीनों में कम से कम 6 महीने उनको पूरी प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाएगा, ना कि कक्षा में। जैसे कर्मचारी काम करता है उस संस्थान में, उस कंपनी में, वैसे ही उनको काम करने का अवसर भी दिया जाएगा, ना कि क्लास में बैठा करके। कम से कम 6 महीने पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिससे उनको पूरा लाभ और हुनर उनको मिल जाए। तो यह भी व्यवस्था की गई है इंटर्नशिप। मानदेय क्या होगा? जो लोग इसमें चुने जाएंगे उनको 5,000 रुपए महीने स्टाइपेंड मिलेगा, और चुने जाने के बाद एक मुश्त 6,000 रुपए और दिए जाएंगे। इस प्रकार 12 महीने तक जो प्रशिक्षण और इंटर्नशिप प्राप्त करेंगे, उस कंपनी में रह करके हुनर सीखेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे, उसके लिए हर महीने 5,000 रुपए स्टाइपेंड तो मिल ही रहा, 6,000 रुपए एक मुश्त भी मिलेंगे। और ये जो CSR फंड कंपनियों का होता है उससे बियर करेंगे, जिसमें 4500 रुपए सरकार देगी और 500 रुपए CSR फंड से। ये धनराशि 500 की कंपनी चाहे तो बढ़ा भी सकती, ये भी ओपन रखा गया है। तो ये मिनिमम 5,000 रुपए मिलने की व्यवस्था है। साथियों, कौन पात्र होगा, कौन आवेदन कर सकता है और कौन आवेदन इस योजना में नहीं कर सकता है, यह जानना भी हमारे नवयुवक रोजगारों को जो इस योजना में आना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है। कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं आवेदन कर सकता? साथियों, सबसे पहली बात है कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, वही आवेदन कर सकता है। दूसरा, उसकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तीसरा, जो पूर्णकालिक नियोजित नहीं है तथा पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, कहीं टेम्परेरी काम कर रहे हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। अगर कहीं पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन पूर्णकालिक शिक्षा अगर प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो वह भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ऑनलाइन, ऐसे लोग भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या हो, यह भी जरूरी है जानना। माध्यमिक शिक्षा या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण की हो और ITI या पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा प्राप्त किया हो,
हाई स्कूल इंटर पास कर लिया हो और ITI और पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा प्राप्त किया हो, वो लोग भी आवेदन कर सकेंगे। क्योंकि ITI और पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा प्राप्त किया, लेकिन हुनर और अनुभव आपको भी प्राप्त करना है, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां आपको ले लेंगी। और जब आपके पास हुनर और अनुभव होगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको लेंगी भी और साथ में आपको ज्यादा वेतन भी देंगी। दूसरा, BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B फार्मा आदि जैसी स्नातक डिग्री जिसने प्राप्त कर ली हो, वह भी आवेदन के लिए पात्र होंगे। कौन अपात्र होगा? जिसने बहुत हायर डिग्री प्राप्त कर ली, जैसे IIT, MBA, IIM, IISER, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ कर लिया, NID, IIIT से स्नातक है, वो नहीं कर सकते इसमें आवेदन। CA, CMA, CS, MBBS, BDS, MBA, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट जिसने डिग्री कर ली है, वह भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते। जिसने कौशल विकास योजना, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप या छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल रहा हो कोई, वह भी नहीं इस योजना में पात्र होगा। NTS, NAPS के तहत शिक्षुता या प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, वह भी पात्र नहीं होंगे। परिवार के किसी सदस्य की 2023-24 में वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे अधिक है, वह भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है। परिवार की परिभाषा में माता, पिता और जीवन साथी ये आएंगे। मतलब इनमें से कोई भी अगर 8 लाख रुपए या उससे ज्यादा उसकी आमदनी है रही है 2023-24 में, तो वह पात्र नहीं होगा। अगर कोई परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में है, अस्थायी नियमित नौकरी में है, तो भी वह पात्र नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बताया कौन पात्र होगा और कौन पात्र नहीं होगा जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। दशहरा के दिन से इसका शुभारंभ पोर्टल का उम्मीदवारों के पंजीकरण के लिए प्रारंभ हो जाएगा और जो लोग पंजीकरण करेंगे उनमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 26 अक्टूबर तक उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध हो जाएगी। कंपनियां जो है 27 नवंबर तक अंतिम चयन करेंगी और इंटर्नशिप 2 दिसंबर 24 से 12 महीने के लिए शुरू होगी। ये पूरा टाइमलाइन है कि 26 अक्टूबर को इंटर्नशिप करने वाले उम्मीदवारों की चयन किए गए उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध हो जाएगी और 27 नवंबर तक 1 महीने का समय दिया गया कंपनियों को कि वह अंतिम रूप से चयन करेंगी और 2 दिसंबर से इंटर्नशिप 1 साल 12 महीने के लिए प्रारंभ हो जाएगी और हर इंटर्न को 6,000 रुपए एक मुश्त दिया जाएगा और हर महीने 5,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। ये जो इंटर्न्स होंगे इनको जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी कवर किया जाएगा और इसका प्रीमियम केंद्र सरकार वहन करेगी। तो इस प्रकार यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी भी है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली भी है और बेरोजगार युवकों को हुनर और अनुभव दे करके उन्हें इस योग्य बनाने वाली है कि वो बड़ी से बड़ी कंपनियों में जॉब अच्छे से अच्छे वेतन पर पाने के योग्य हो जाएंगे। 1 करोड़ हुनर प्राप्त स्किल्ड मैन पावर इस देश को अगले 5 वर्षों में इसके तहत उपलब्ध हो जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी नवयुवकों को और मेरी इस जानकारी को सभी से अनुरोध रहेगा हर नवयुवक तक पहुंचाएंगे, हर परिवार तक पहुंचाएंगे। जो इसमें पात्र हैं वह 12 तारीख से अपना पंजीकरण शुरू कर दें और इसमें अगर चयन हो जाता है तो 1 साल में वह हुनरयुक्त स्किल्ड हो जाएंगे, अनुभव प्राप्त हो जाएंगे और उनके रोजगार के अवसर के लिए दरवाजे जगह जगह कंपनियों में खुल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है कि अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो
तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें तथा वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे ये जानकारियां हर एक तक पहुंच जाए। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रेरित करना, उनका हौसला बढ़ाना, जमीन संबंधी कानूनों की जानकारी देना, सरकार के नियम और नीतियां और योजनाओं की लोगों को जानकारी देना, जिससे कि वो उसका लाभ उठा करके अपने जीवन को अच्छा बनाए।